मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। मुसलमानों को नगर विधायक की धमकी। संविधान की धारा 370 और 35A को रद्द करके जम्मू कश्मीर को केंद्राडलित प्रदेश बनाने की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इस फैसले से खुश होकर बीजापुर के बीजेपी अभिमानी और समर्थकों ने कल शाम श्री सिद्धेश्वर देवस्थान के पास विधायक बसनगौड़ा के नेतृत्व में पटाखे फोड़कर ढोल बजाते हुए, हाथों में झंडे लेकर नाचते गाते हुए मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। इस मौके पर विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने कांग्रेस नायक गुलाम नबी आजाद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बदमाश, ये तेरे लिए परिवार के लिए काला दिन होगा, हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। भारत में रहना है तो मुसलमानों को वंदे मातरम और भारत माता की जय कहना पड़ेगा, वरना नेहरू के बनाए पाकिस्तान जाना होगा। अब कुछ भी हो, यहाँ एक ही शादी 2 ही बच्चे होंगे, कहा विधायक बसनगौड़ा ने। मूसलाधार बारिश से उत्तर कर्नाटका में बाढ़ की स्थिति, जनजीवन खतरे में। पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश से कृष्णा नदी उफान पर है। बागलकोट जिले के जमखंडी सहित कंगनवाड़ी, शुरपाली, तुबची के अलावा 15 से अधिक देहात डूबने की कगार पर हैं। खास करके जमगी ग्राम पानी का जजीरा दिखाई दे रहा है। चिक पड़सलगी के आसपास मचकनूर में होली बसवेश्वर देवस्थान पूरी तरह से पानी में डूब गया है। जमखंडी जत NH पानी के चपेट में आकर बंद हो जाने से दूसरे देहातों का संपर्क टूट गया है। जमखंडी में सेना की टुकड़ियां बचाव कार्य में जुटी हैं। एहतियातन 144 कलम जारी किया गया है। संविधान की धारा 370 रद्द, केंद्र सरकार का फैसला। कल सदन में केंद्र गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष स्थान को रद्द करते हुए इसको केंद्राडलित प्रदेश घोषित किया, जिसके चलते देश में इस फैसले की प्रशंसा और निंदा एक साथ हो रही है। एक तरफ इस फैसले को सही बताते हुए बीजेपी के MP सदानंद गौड़ा ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है, तो दूसरी तरफ KPCC अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी ने कश्मीर की आज़ादी में टांग अड़ाकर ठीक नहीं किया। इससे कश्मीर में इमरजेंसी का माहौल बन गया है। भारत का ताज कश्मीर अब देश के रंग में रंगेगा। मोदी और शाह की जोड़ी ने देश के जनता की बड़े दिनों की मांग को पूरा करके इतिहास लिखा है। 73वें आज़ादी के सालगिरह पर जनता को बड़ा तोहफा दिया है, ट्वीट किया है विजेंद्र येडियुरप्पा ने। चाकू से गर्दन पर हमला, आत्महत्या की कोशिश। अतनी में 25 साल शंकर मारुति कांबळे ने खुद अपने गर्दन पर चाकू से वार करके आत्महत्या की कोशिश की है। अतनी पुलिस थाने में मामला दर्ज। आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि अधिक इलाज के लिए इस व्यक्ति को मिरज के लिए रवाना किया गया है। बेलगाम जिले में बाढ़, पानी को तरसते लोग। लगातार हो रही बारिश ने इंसान और जानवरों का हाल बेहाल कर दिया है। खासकर चिक्कोडी तालुका के 50 से अधिक देहात इसकी चपेट में आए हैं। घर, खेत, खलियान सब बाढ़ की नजर हो गए हैं। करीब 300 से ज्यादा परिवारों के 1000 से भी ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। सत्तीगिरा में गंजी केंद्र खोला गया है, मगर सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। भूख और पीने के पानी के लिए तरसते लोगों को कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों की लापरवाही दिखाई दे रही है। संबंधित अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। रायचूर के डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक में मोदी और अमित शाह के नामों का जय जयकार किया गया। गुलबर्गा के सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक और बीदर के KEB रोड पर स्थित अंजनैया मंदिर के पास विश्व हिंदू परिषद, श्री राम सेना और बड़ी संख्या में बीजेपी के अभिमानियों ने पटाखे उड़ाकर, ढोल बजाकर, हाथों में झंडे लेकर जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया।
मोबाइल शोरूम में चोरी, 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मोबाइल शोरूम में घुसकर लाखों के मोबाइल उड़ाने वाले 3 आरोपियों को मंडिया पुलिस ने गिरफ्तार करके इनसे लाखों का माल जब्त किया है। बेंगलुरु के कब्बाड़ू, अर्जुन और चंदू नामक आरोपियों ने 27 जुलाई को नागमंगला में स्थित संगीता मोबाइल शोरूम में करीब 27 लाख कीमत के मोबाइल उड़ाए थे। पुलिस ने इन आरोपियों से 20 लाख का माल जब्त कर लिया है। नागमंगला पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। चारमाड़ी घाट में पहाड़ टूटने से यातायात ठप। राज्य के सभी इलाकों में बारिश ने अपना कब्जा जमाया है। खासकर नदी से सटे इलाकों में बाढ़ ने अपना रूप दिखाया है। जमीन खिसकने की कई खबरों के अलावा अब चिकमंगलूर जिला मुडगेरी तालुका के चारमाड़ी घाट में पहाड़ के टूटकर गिरने से बड़े बड़े पत्थर रास्ते पर गिर गए हैं, जिससे वाहनों के यातायात में दुश्वारी पैदा हो गई है। सभी और ऐसी ही हालतों से जूझ रहे प्रशासन के अधिकारियों के लिए ये घटना एक सवाल बन गई है। अब देखना है कि कब तक ये रास्ता यातायात के काबिल बनाया जा सकता है। पोषकों के डर से प्रेमियों ने की आत्महत्या। पोषकों के डर से वीडियो बनाकर एक प्रेमी जोड़े की आत्महत्या की घटना मैसूर टी नरसीपुर के पास स्थित हेम्मेगे ब्रिज के पास घटी है। बाइक पर आए प्रेमियों ने अपने आत्महत्या का कारण बताते हुए 21 साल मनु और 16 साल की प्रेमिका ने पहले वीडियो बनाया, फिर ब्रिज से पानी में कूद गए। लड़की की लाश बरामद हुई है, जबकि लड़के को ढूंढा जा रहा है। तलकाडू पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। हिंदी भाषा लाजमी, कन्नड़ा संगठनों का आक्रोश। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में यूजीसी की ओर से डिग्री क्लासेस में हिंदी सब्जेक्ट को कंपलसरी करने के आदेश आया है, जिसके चलते कन्नड़ भाषा को मिटाने चली यूजीसी के खिलाफ नारे लगाते हुए कर्नाटक नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना देते हुए एहतजाज किया। आने वाले दिनों में इस आदेश को वापस न लिया गया तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी पदाधिकारियों ने। पक्ष बदलने वालों को चुनाव टिकट न देने का आग्रह। बेंगलुरु के केआर पुरम में मीडिया से संबोधित करते हुए पूर्व विधायक नंदेश रेड्डी ने पक्ष से पक्षांतर करने वालों को उपचुनाव में टिकट न दिया जाए। पक्षांतर करने वाले विधायक भैरती बसवराजू की तरफ उनका इशारा था। इस बार मुझे ही उपचुनाव में टिकट मिलना चाहिए, कहा रेड्डी ने। रायचूर जिले में बाढ़ से जनता परेशान। लगातार हो रही बारिश से रायचूर जिला लिंगसूर तालुका के मायदरगड्डी और करकलगड्डी ग्राम पानी से डूब गए हैं। यहां पर 24 लोग पानी में फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ टीम प्रयास कर रही है। पानी के तूफानी बहाव को देखते हुए बताया जा रहा है कि बोट की मदद लेने से बचाव कर्मी हिचकिचा रहे हैं। जिला अधिकारी से बात करके हेलीकॉप्टर मंगवाने की बात हो रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।